जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र भाभी जी, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोवे सव्यसाहुनम, इंद सदवंदियाणम, तिहुअणहिद मधुर विसदवाकाणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम जिद्भवाणम। हम्म। तो कल अपनी चर्चा 92 नंबर की गाथा पर हुई थी और इसमें पॉइंट तात्पर्य वृत्ति में आया कि जैसे पुण्य कर्म का उदय, ये तो चर्चा ये चल रही थी धर्म द्रव्य की। तो धर्मास्तिकाए जीव और पुद्गलों को गमन करने में निमित्त है, सहकारी कारण है। लेकिन जो स्वयं गमन करते हैं उनको कोई प्रेरणा देकर उनको नहीं चलाता और स्वयं गति रूप परिणमित नहीं होता। अथवा सबसे नीचे पुण्य की भांति भव्य जीवों को सिद्ध गति का निमित्त कारण है। कौन? धर्मास्तिका है। अथवा पुण्य की भांति भव्य जीवों को सिद्ध गति का निमित्त कारण है। वह इस प्रकार है। उसे अपनी सफाई में कहने का मौका तो दीजिए। रागादि दोष रहित, शुद्धात्मानुभूति सहित निश्चय धर्म यद्यपि सिद्ध गति का भव्यों के उपादान कारण होता है। देखो, उपादान कारण तो क्या है कि राग द्वेष रहित, शुद्धात्मानुभूति सहित जो निश्चय धर्म है, वास्तव में तो सिद्ध गति का वो उपादान कारण है। उसी प्रकार निदान रहित परिणामों से उपार्जित तीर्थंकर प्रकृति, उत्तम सहनन आदि विशिष्ट पुण्य रूप धर्म भी सहकारी कारण होता है। क्योंकि तो ये चीजें भी साथ में होती है ना, तो सहकारी पने की अपेक्षा इसको कारण कहा। सहकारी माने जो उसके साथ साथ पाए जाए। तो तीर्थंकर प्रकृति, उत्तम सहनन, ये सब विशिष्ट पुण्य रूप धर्म भी सहकारी कारण होता है। और यद्यपि जीव पुद्गलों के गति रूप परिणमन में अपना ही उपादान कारण है, तथापि धर्मास्तिकाय भी सहकारी कारण होता है। अथवा भव्यों या अभव्यों के जिस प्रकार चतुर्गति में गमन के काल में यद्यपि आंतरिक शुभाशुभ परिणाम उपादान कारण है, तथापि द्रव्यलिंग अथवा दान पूजा आदि बहिरंग सहकारी कारण है। एक दूसरा एग्जाम्पल और दे दिए कि चार गति में कौन सी गति में जाएगा ये जीव, तो उसमें तो उसका शुभ शुभ परिणाम या उपादान कारण है। लेकिन बाहर में द्रव्यलिंग, माने द्रव्यलिंग का मतलब जो शरीर संबंधी बाहर की क्रियाएं आदि, अथवा दान पूजा आदि, ये बहिरंग सहकारी कारण है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल के यद्यपि स्वयं ही निश्चय से अंतरंग सामर्थ्य है, माने जीव पुद्गल में तो अपनी उपादान गति योग्यता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करने की, तथापि व्यवहार से धर्मास्तिकाय भी गति का निमित्त कारण होता है, ऐसा भावार्थ है। तो इस प्रकार ये धर्मास्तिकाय के गमन में जीव और पुद्गलों के गमन में निमित्त। लेकिन कैसे जीव और पुद्गलों के जो स्वयं गति रूप परिणमित हुए हैं उनके प्रेरणा करके नहीं चलाता और स्वयं भी नहीं चलता, तो वो धर्म द्रव्य है। अब अधर्म अस्तिकाय की चर्चा, गाथा नंबर 93। जय हवदि धम्म दव्वम, तह तम जाने दव्व मखम,
ठिदि क्रियाजुत्थानं कारणभूतं तु वीव। जैसे धर्म द्रव्य है वैसे अधर्म नाम का द्रव्य कहाँ, स्थिति क्रिया युक्त द्रव्यों को भूसम कारण भूत कहाँ। पढ़िए बाबू जी। जिस प्रकार धर्म द्रव्य है उसी प्रकार अधर्म नाम का द्रव्य भी जानो, परंतु वह स्थिति क्रिया युक्त को पृथ्वी की भांति कारणभूत है, अर्थात स्थिति क्रिया परिणत जीव पुद्गलों को निमित्त भूत है। स्थिति का मतलब हो गया यह कि जो पहले गमन में थे, गति रूप अवस्था में थे, अब गति रूप अवस्था से स्वयं रुकते हुए उसको कह रहे हैं स्थिति रूप। तो स्वयं रुक रहे हैं तो उनके रुकने में अधर्म अस्तिकाय निमित्त कारण है। टीकार्थ उदाहरण दिया पृथ्वी का, टीका में पढ़ेंगे। यह अधर्म के स्वरूप का कथन है। जिस प्रकार धर्म का प्रज्ञापन किया गया उसी प्रकार अधर्म का भी प्रज्ञापन करने योग्य है, परंतु यह अंतर है, वह धर्मास्तिकाय गति क्रिया युक्त को पानी की भांति कारणभूत है और यहाँ अधर्मास्तिकाय स्थिति क्रिया युक्त को पृथ्वी की भांति कारणभूत है। जिस प्रकार पृथ्वी स्वयं पहले से ही स्थिर वर्तती हुई तथा पर को स्थिति न कराती हुई स्वयमेव स्थिति रूप से परिणमित अश्वादिक को उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र की भांति स्थिति में अनुग्रह करती है, उसी प्रकार अधर्म अधर्मास्तिकाय भी स्वयं पहले से ही स्थिति रूप से वर्तता हुआ और पर को स्थिति न कराता हुआ स्वयमेव स्थिति रूप परिणमित होते हुए जीव पुद्गलों को उदासीन अविनाभावी सहाय रूप कारण मात्र की भांति स्थिति में अनुग्रह करता है। ठीक है, उनके रुकने में अधर्म द्रव्य तो गमन करता नहीं, तो उसके कोई रुकने का भी प्रश्न नहीं होता, वो तो यथावस्थित जैसा है वैसा है और प्रेरणा करके भी नहीं रुकता। इसके लिए एक उदाहरण आता है वृक्ष की छाया का। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पथिक को, ठीक है, वृक्ष की छाया रोकती नहीं है जबरदस्ती, लेकिन जो स्वयं रुकता है उसको रुकने में सहकारी कारण है। उपादानगत तो उसकी अपनी रुकने की योग्यता है, उसका अपना भाव है। तात्पर्य वृत्ति में देखते हैं, पढ़ी। अधर्म अस्तिक यहाँ लिखा है, धर्मास्तिकाय धर्मास्तिक है, नहीं गलत छप गया लगता है, अधर्मास्तिक है होना हाँ। चाहिए। अथा, तो अनुवाद करने वाले ना वो अथा पे आ का डंडा भी आ रहा है, तो उससे बन गया अथ अधर्मास्तिकाय स्वरूपम कथ्य थे। तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है, अथ धर्मास्तिकाय दिख रहा है तो धर्मास्तिकाय लिख दिया, और अधर्मास्तिक। कई बार जब वो प्रूफ रीडिंग करते हैं तब भी देखते देखते भी गलती हो ही जाती हाँ है। हो जाती। अब अधर्मास्तिकाय का स्वरूप कहते हैं। जिस प्रकार धर्म द्रव्य होता है उसी प्रकार अर्थ करने के लिए हे शिष्य अधर्म नामक द्रव्य को जानो। वह किस प्रकार है? वह अधर्म द्रव्य स्थिति क्रिया युक्त को पृथ्वी के समान कारण रूप है। उसका विस्तार जिस प्रकार पूर्व में अरस आदि विशेषण से विशिष्ट धर्म द्रव्य की व्याख्या की गई है, अधर्म द्रव्य भी उसी प्रकार जानना चाहिए। माने ये भी अरस इतना है, अरूपी है, वर्ण रहित है, गंध रहित है। हाँ, इतना विशेष है, वह मछली को जल की तरह जीव पुद्गलों को बहिरंग गमन में सहकारी कारण है, किंतु जैसे ये पृथ्वी स्वयं पूर्व में ही स्थिर रहती हुई पर वस्तु को स्थिर न कराती हुई, पर वस्तु को स्थिर नहीं कराती माने जबरन पृथ्वी, नहीं रोकती, प्रेरणा हाँ, करके नहीं रोकती। पर कोई रुकना चाहे तो उसको रुकने में पृथ्वी निमित्त तो होती ही है। हमें घोड़ा आदि के ठहरने का बहिरंग सहकारी कारण है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को स्थिर न कराता हुआ स्वयं पहले से ही स्थिर रहती हुई उनकी स्थिति का कारण है। जैसे छाया पथिक को स्थिति का कारण है अथवा शुद्धात्म स्वरूप में जो स्थिति है उसके निश्चय से तो वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन कारण है। व्यवहार से पुनः अनंत सिद्ध आदि परमेष्टि के गुणों का स्मरण जिस प्रकार कारण है, उसी प्रकार जीव पुद्गलों का निश्चय से स्वकीय स्वरूप ही स्थिति का उपादान कारण है।
व्यवहार से अधर्म द्रव्य कारण है, ऐसा सूत्र का अर्थ है। हाँ जी। तो इस प्रकार इन्होंने सिद्ध कर दिया, उपादान तो उनका अपना है, जीव पुद्गल का, चलने में भी और रुकने में भी। लेकिन चलने में निमित्त होता है धर्म द्रव्य, और रुकने में बहिरंग निमित्त कारण है अधर्म द्रव्य। बस उससे अपना कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं है धर्म अधर्म से। अब इनके सद्भाव की सिद्धि के लिए हेतु देते हैं, ठीक है, युक्ति देते हैं। गाथा नंबर 94। जादो अलोग लोगो जैसिम सब भाव दो यगम नठिदी दो विय मया विभत्ता अविभत्ता लोय में ताय गति स्थिति अरुलोक अलोक विभाग ज्ञात होता इनसे उभय द्रव्य ये हैं विभक्त अविभक्त लोक परमाण कहे। देखिए क्या कहते हैं कि धर्म धर्म के सद्भाव की सिद्धि के लिए हेतु दे रहे हैं। गति स्थिति, गति माने गमन, स्थिति माने रुकना, तथा आलोक और लोक, इसका विभाग उन दो द्रव्यों के सद्भाव से होता है। और वे दोनों कैसे हैं? विभक्ता, विभक्त, अविभक्ता, अविभक्त। और कैसे हैं? लोक प्रमाण कहे गए हैं। ये धर्म धर्म की सिद्धि कर रहे हैं। चलिए टीका देखते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे इसको। बड़ी बात। भैया ये विभक्त और अविभक्त का क्या मतलब हुआ? वे दोनों विभक्त, अविभक्त और लोक प्रमाण कहे गए हैं। देखो, विभक्त तो इसलिए कि लोक माने लोक में पाए जाते हैं, लोक से बाहर नहीं है। और अविभक्त इसलिए फिर भी इसके कोई खंड खंड नहीं हो जाते, टुकड़े नहीं हो जाते। बाकी टीका में देखते हैं अभी। अच्छा, मतलब क्योंकि यह लोकाकाश में नहीं है, सिर्फ लोकाकाश में है, तो इसलिए विभक्त। हम्म। और लोकाकाश जो है तो वो पूरे अखंड है, इसलिए अखंड है, अविभक्त। अविभक्त है। अच्छा, ठीक है। यह धर्म और अधर्म के सद्भाव की सिद्धि के लिए हेतु दर्शाया गया है। धर्म और अधर्म विद्यमान है क्योंकि लोक और अलोक का विभाग अन्यथा नहीं बन सकता। जीवादि सर्व पदार्थों के एकत्र अस्तित्व रूप लोक है। शुद्ध एक आकाश के अस्तित्व रूप अलोक है। माने जहां छह द्रव्य पाए जाएं उसे लोक कहते हैं, और जहां अकेला एक आकाश है वो अलोक है। वहां जीव और पुद्गल स्वरस स्वभाव से ही गति परिणाम को तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम को प्राप्त होते हैं। यदि गति परिणाम तथा गति पूर्वक स्थिति परिणाम का स्वयं अनुभव करने वाले उन जीव पुद्गल को बहिरंग हेतु धर्म और अधर्म न हो, तो जीव पुद्गल के निरर्गल गति परिणाम और स्थिति परिणाम होने से आलोक में भी उनका होना किससे रोका जा सकता है? देखो, अगर अर्थात धर्म से अधर्म नहीं। को उसका हेतु ना माने तो फिर जीव पुद्गल अलोकाकाश में भी गमन कर जाए, माने निरंकुश हो क्योंकि जाए उनका गमन। आकाश तो वहां भी है ही। हाँ, तो फिर वो वहां पे भी गमन करने लगे, लेकिन वहां नहीं करते। तो इससे सिद्ध होता है कि उनका कोई ना कोई हेतु है जो लोकाकाश में ही है। इसी कारण वो लोकाकाश में तो गमन करते हैं, लेकिन लोकाकाश के बाहर नहीं करते। हम्म। इसलिए लोक और अलोक का विभाग सिद्ध नहीं होता। अगर अगर इनको ना मतलब माने, माने धर्म अधर्म ना मान। को ना माने, तो लोक अलोक का विभाग ही सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि जैसे लोक में गति करते हैं जीव पुद्गल, वैसे ही अलोक में भी हाँ, करने लगे। और जैसे जो जीव सिद्ध होएगा तो वो तो बस चलता ही चलेगा, अनंत काल तक चलता ही जाएगा, चलता ही देगा ही जाएगा, नहीं कहीं। रुकेगा ही नहीं कभी। बराबर। हाँ। किंतु यदि जीव पुद्गल की गति के और गति पूर्वक स्थिति के बहिरंग हेतुओं के रूप में धर्म और अधर्म का सद्भाव स्वीकार किया जाए तो लोक और अलोक का विभाग सिद्ध होता है। धर्म और अधर्म दोनों परस्पर पृथकभूत अस्तित्व से निष्पन्न होने से विभक्त भिन्न है। देखिए यहाँ अर्थ बहुत अच्छा किया
कि आपस में जुदे जुदे हैं, धर्म और अधर्म, ठीक है, लेकिन एक क्षेत्रावगाही है इसलिए अविभक्त भी है, और लोकाकाश में है, पूरे लोक में, ठीक है, पसरे हुए हैं, व्याप्त हैं। निष्क्रिय पने से समस्त लोक में, निष्क्रिय माने वो गति नहीं करते, यहाँ निष्क्रिय मतलब क्रिया से रहित, गति से रहित, समस्त लोक में प्रवर्तमान जीव पुद्गलों को गति स्थिति में अनुग्रह मैंने उपकार करते हैं, सिर्फ लोक में ही, इसलिए लोक प्रमाण है। यानी वो आपस में विभक्त और अविभक्त है, परस्पर में धर्म और भैया अधर्म। इससे ये बात भी तो निकल सकती है, जैसे मैं जीव और पुद्गल एक क्षेत्र अगुवाई होने से किसी अपेक्षा से अभिन्न भी हूँ, लेकिन जीव बिल्कुल अलग है, पुद्गल बिल्कुल अलग हाँ, है, तो मैं बिल्कुल भी बिल्कुल हूँ। बराबर। तात्पर्य वृत्ति पढ़ते हैं इसकी। उत्पन्न हुआ है, क्या उत्पन्न हुआ है? लोक अलोक दोनों का भेद उत्पन्न हुआ है। किस कारण से उत्पन्न हुआ है? जो भेद धर्म धर्म के स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, केवल लोक अलोक का भेद ही उत्पन्न नहीं हुआ है, अपितु गति और स्थिति उन दोनों का भेद भी उत्पन्न हुआ है। किस प्रकार भेद उत्पन्न हुआ है? धर्म तथा अधर्म दो भिन्न माने गए हैं, अथवा पाठां पाठांतर अथवा पाठांतर जो किसी के द्वारा भी नहीं किए गए हैं। पाठांतर का क्या मतलब हुआ भैया यहाँ? माने अन्य, पाठांतर, अन्य पाठ से, एक तो ये पाठ है, अच्छा, पाठांतर माने अन्य पाठ से, माने कहीं ऐसा आया होगा पढ़ने में उनके। अपने स्वरूप से भिन्न कहे गए हैं। अविभक्त, दोनों अविभक्त, अभिन्न या अखंड कहे गए हैं, तथा लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश मात्र कहे गए हैं। ठीक है, वह इस प्रकार है, धर्म अधर्म विद्यमान है क्योंकि लोक अलोक का सद्भाव है। छह द्रव्य समूह रूप लोक है, उसमें बाहर शुद्ध अलोक है। वहां लोक में गति तथा गति पूर्वक स्थिति को प्राप्त जीव तथा पुद्गल स्वीकार्य हैं, और यदि बहिरंग हेतुभूत धर्म अधर्म ना हो तो लोक के बाहरी भाग में भी गति गमन को कौन निषेध कर सकता है? अर्थात कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए लोकालोक के विभाग से भी जाना जाता है कि धर्म अधर्म विद्यमान है। वे दोनों किस विशेषता वाले हैं? भिन्न अस्तित्व से रचित होने के कारण निश्चय न से पृथक हैं, तथा एक क्षेत्रावगाह होने से, एक क्षेत्रावगाह रूप होने से असद्भूत व्यवहार न से सिद्ध राशि के समान हमेशा ही अभिन्न है, और निष्क्रिय होने के कारण तथा लोकव्यापी होने से असंख्यात लोक मात्र प्रदेश वाले हैं, ऐसा सूत्र का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ ये भैया सिद्धि यहाँ जी, सद्भूत व्यवहार मतलब ये क्या इसका अर्थ हुआ यहाँ पर? देखिए असद्भूत व्यवहार में क्या पकड़ते हैं, जो अपने से भिन्न द्रव्य हैं, दो भिन्न भिन्न द्रव्यों को उनमें संबंध एक कहना, क्या? तो हाँ असद्भुत हाँ, व्यवहार का विषय है। जैसे ठीक दो है, सिद्ध भगवान है, एक क्षेत्र में ही है, जहाँ पहले सिद्ध गए उसी प्रदेश से दूसरे सिद्ध गए, तो एक माही एक राज्य, जहाँ एक सिद्ध परमात्मा विराजमान है वहीं अनंत अनंत सिद्ध अच्छा, परमात्मा भी है, लेकिन वो आपस में जुदे जुदे हैं, क्षेत्र की अपेक्षा एकम एक हो रहे हैं। तो व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार की प्रवृत्ति दो भिन्न द्रव्यों में जो व्यवहार संबंध कहा जाता है उन्हें एक कहना, आपस में कर्ता कर्म कहना, वहां असद्भुत व्यवहार नहीं होता है। जैसे देह और आत्मा को एक कहना, तो ऐसे दोनों भिन्न हैं, लेकिन फिर भी उनको अभिन्न कहना, ये असद्भुत व्यवहार से है और लोकव्यापी है। तो इस प्रकार अपनी सही, 94 नंबर की गाथा भी हुई। अब धर्म अधर्म द्रव्य गति और स्थिति के उदासीन हेतु है, ये प्रेरणा नहीं देते। नय गच्छति धम्मथि गमनम न करेदि अन्न दवीयस भवदि गदिस्यप्सरो जीवाणं पुग्गलाणं च धर्मास्तिकाय नहीं गमन करे, न करावे अन्य पदार्थों को, उदासीन कारण ही है वह गति में जीव पुद्गलों को। वे धर्म द्रव्य का कहते हैं
कि वो स्वयं गमन नहीं करता और किसी को प्रेरणा करके गमन नहीं कराता, वो तो उदासीन कारक है जीव और पुद्गलों की गति में। पढ़िए अन्वया। धर्मास्तिकाय गमन नहीं करता और अन्य द्रव्य को गमन नहीं कराता, वह जीवों तथा पुद्गलों को गति का उदासीन प्रसारक है। गमन नहीं कराता माने कि वो जबरन उनको नहीं चलाता, लेकिन जब वो स्वयं चलते हैं तो उसमें उदासीन रूप से उनका प्रसारक होता है, माने मीडियम है वो, उसके बिना वो प्रसार नहीं कर पाएंगे। जैसे भैया हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे गाड़ी है, गाड़ी हमें स्वयं गमन नहीं कराती, लेकिन अब हम जब हम उसे चलाते हैं मतलब, तो वो हमारे चलने में सहायक होती है तेज गति से। ऐसा भी तो हाँ। मान सकते हैं। हम्म। ऐसे नहीं है कि खड़ी हुई गाड़ी में बैठ गए तो वो हमें लेके उड़ जाएगी। नहीं, देखो जैसे पटरी होती है ना, ट्रेन की पटरी, वो ट्रेन को चलाती नहीं है, लेकिन जब ट्रेन चलती है तो वो पटरी उसमें सहकारी होती है, अनुकूल होती है। ठीक है ना? अगर पटरी उसे चलाए तो फिर ट्रेन तो कभी रुक ही नहीं पाएगी। ठीक है? तो इसी प्रकार धर्म द्रव्य कोई प्रेरणा करके नहीं चलाता, वो उदासीन कारक है। जब जीव पुद्गल गमन करते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रसारक होता है, उदासीन प्रसारक। अगर ये करें फिर तो धर्म और धर्म में ही झगड़ा हो जाएगा। धर्म कहेगा मैं तो चला रहा हूँ, धर्म रोक रहा है, वो उन दोनों में ही झगड़ा हो जाएगा। विरोधी हो सही जाएंगे बात है। दोनों। टीकार्थ। हाँ, धर्म और अधर्म गति और स्थिति के हेतु होने पर भी अत्यंत उदासीन है, ऐसा यहाँ कथन है। जिस प्रकार गति परिणित पवन ध्वजाओं के गति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है, पवन तो देता है, उसी प्रकार धर्म हेतु करता नहीं है। वह धर्म द्रव्य वास्तव में निष्क्रिय होने से कभी भी गति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता, तो फिर वह सहकारी की भांति पर के गति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहां से होगा? नहीं हो सकता। किंतु जिस प्रकार पानी मछलियों को मात्र आश्रय रूप कारण की भांति गति का उदासीन ही प्रसारक है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गलों को मात्र आश्रय रूप कारण की भांति गति का उदासीन ही प्रसारक निमित्त है। ये हवा को इन्होंने कहा प्रेरक निमित्त, क्योंकि हवा स्वयं चलती हुई उस ध्वजा को चलाती है। ठीक है? तो ऐसे पवन ध्वजाओं के गति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है, उस प्रकार धर्म हेतु करता नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि पवन तो खुद भी गमन करती है, तब उस ध्वजा को उड़ाती है, ऐसे धर्म द्रव्य नहीं करता। आगे पढ़िए। और जिस प्रकार और इस प्रकार गति पूर्वक स्थिति परिणत अश्व सवार के स्थिति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है, जिस प्रकार गति पूर्वक स्थिति परिणत अश्व सवार के स्थिति परिणाम का हेतु करता दिखाई देता है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य हेतु करता नहीं है। वह वास्तव में निष्क्रिय होने से कभी गति पूर्वक स्थिति परिणाम को ही प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसे सहज स्थायी की भांति पर के गति पूर्वक स्थिति परिणाम का हेतु कर्तृत्व कहां से होगा? देखो क्या कह रहे हैं। अर्थात नहीं। जैसे सवार है, घोड़े पे सवार, अब वो जो रुकता है, तो घोड़ा रुकता है तब वो रुकता है। तो जैसे घोड़ा उसके रुकने में हेतु करता है, ऐसे अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल के रुकने में ऐसा हेतु करता नहीं। फिर कैसा हेतु करता है? क्योंकि ये स्वयं तो चलता ही नहीं अधर्म द्रव्य, तो फिर ये रुकेगा कैसे? तो ऐसा नहीं है जैसे घोड़ा सवार के रुकने में स्वयं स्थिति रूप परिणमित होता है, ऐसा अधर्म द्रव्य नहीं है। कैसा है? जिस प्रकार पढ़ी। जिस प्रकार पृथ्वी अश्व को मात्र आश्रय रूप कारण की भांति गति पूर्वक स्थिति की उदासीन ही प्रसारक है। हाँ, जैसे पृथ्वी घोड़े को रोकने में उदासीन सहायक है, ऐसा है वो। बराबर। घोड़ा जैसे पर बैठा हुआ सवार घोड़े की वजह से रुकता। रुकता है, लेकिन पृथ्वी की वजह से कोई नहीं रुकता। उसी प्रकार अधर्म जीव पुद्गलों को मात्र आश्रय रूप कारण की भांति गति पूर्वक स्थिति का उदासीन ही प्रसारक निमित्त है। सही है। तात्पर्य वृत्ति और पढ़ते हैं, सरल है। नहीं जाता है, वह कौन है जो नहीं जाता चलता है? वह धर्मास्तिकाय है। वह अन्य द्रव्य को गमन नहीं कराता है, तथापि होती है, क्या होती है?
प्रवृत्ति होती है। किसकी प्रवृत्ति होती है? गति की प्रवृत्ति होती है। किसकी गति की प्रवृत्ति होती है? जीवों तथा पुद्गलों की गति की प्रवृत्ति होती है। उसका विस्तार इस प्रकार है, जिस प्रकार घोड़ा स्वयं गमन करता हुआ अपने सवार को गमन का हेतु होता है, उस प्रकार धर्मास्तिकाय नहीं होता है। किस कारण से नहीं होता है? निष्क्रिय होने के कारण से नहीं होता है। किंतु यहाँ जिस निष्क्रिय प्रकार का जल मतलब स्वयं, क्या है? यहाँ निष्क्रिय का मतलब बताओ। निष्क्रिय का मतलब जैसे खुद नहीं किसी को चला, जैसे हवा खुद चल रही है, हाँ, क्रियाशील ऐसे। वेरी गुड। तो यह निष्क्रिय का मतलब है कि स्वयं गतिमान नहीं होता, स्वयं गति से रहित है। यहाँ क्रिया का मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक गमन करने की क्रिया, तो उस क्रिया से रहित है धर्म द्रव्य, इसलिए वो निष्क्रिय है। घोड़ा तो सक्रिय है, घोड़ा तो स्वयं गमन करता है, तो ऐसा हेतु नहीं है धर्म द्रव्य। पढ़िए। पर अपने अपने काम में तो वो पूरा सक्रिय है। मतलब सक्रिय से मतलब जो अधर्म द्रव्य का जो एक अपना काम है, वो काम तो उसका पूरा चालू है, हर समय चालू है। इसीलिए तो मैंने लेकिन यहाँ ऐसे पर घोड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पर निष्क्रिय का अर्थ विशेष रूप से पूछा, कि कोई ये ना हाँ समझे निष्क्रिय कहने से कि वो क्रिया से रहित है। क्रिया से सहित तो है, हाँ लेकिन यहाँ इस प्रसंग में क्रिया का मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को गमन रूप क्रिया पकड़ना। तो निष्क्रिय का मतलब वो हाँ गति नहीं करता, गति से रहित को यहाँ निष्क्रिय कहा। बाकी उसमें अपना जो परिणमन है, उसकी तो क्रिया उसमें हो ही रही है प्रत्येक द्रव्य में। जैसे वो टोडरमल जी का वाक्य है ना कि सब वस्तुएं अपनी अपनी कुछ अनादि निधन भिन्न परिणाम। भिन्न वस्तुएं अपनी मर्यादा हाँ, में परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं। परिणमाने से परिणमित नहीं होता है ना, हाँ, वो ठीक। इस तरह से तो परिणमन हो ही रहा है धर्म और द्रव्य कार्य वो का। तो रहेगा, सब में रहेगा, जो भी कोई वस्तु है परिणमन से रहित नहीं होती, लेकिन यहाँ गति नहीं होती। अपनी गति नहीं हो, अपनी मर्यादा में उसका परिणमन पूरा है, उसमें निष्क्रिय नहीं है। किंतु जिस प्रकार जल स्वयं स्थिर होने अथवा स्थिर होते हुए स्वयं गमन करती हुई मछलियों को उदासीन पने से गमन का निमित्त होता है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य भी स्वयं स्थिर होता हुआ अपने उपादान कारण से गमन करते हुए जीव पुद्गलों को बिना प्रेरणा ही बहिरंग निमित्त होता है। यद्यपि धर्मास्तिकाय तो जीव तथा पुद्गलों की गति के विषय में उदासीन है, तथापि, एक सेकंड भैया जरा चार्जर ले आऊं, बैटरी कोई बात नहीं। कर रही है। तथापि जीव मैं पढ़ लूं? पुद्गलों के स्वकीय जीव पुद्गलों के स्वकीय उपादान बल से जल में मछलियों की तरह गति का हेतु होता है। अधर्म द्रव्य पुनः स्वयं स्थिर होते हुए घोड़े आदि को पृथ्वी की तरह अथवा पथिकों को छाया की तरह स्थिर होने का बहिरंग हेतु होता है। ठीक है, इस प्रकार भगवान श्री कुंकुंद आचार्य देव का अभिप्राय है। तो बात ये क्लियर हो गई, घोड़े की तरह उसका हेतु नहीं है, ना तो गमन का ना रुकने का, बल्कि कैसा है, क्रियावती शक्ति से रहित है। इसलिए जैसे जल स्वयं स्थिर रहता हुआ जीव पुद्गलों के गमन में निमित्त होता है, और पृथ्वी स्वयं स्थिर रहती हुई, ठीक है, किसी के गमन रूप दशा से स्थिति रूप दशा होने में निमित्त होती है उदासीन रूप से। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये उदासीन हेतु है। एक गाथा और देख लेते हैं 96। अब ये उदासीन है, इसका हेतु दे रहे हैं, युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। विज्जति जे सिम गमनम ठाणम पुणते सिमेव संभवदी ते सग परणा ते सग परिणामे हिम दो गमनम ठाणम चकुवंती। जिनको गति होती है फिर उनकी ही स्थिति होती है, अपने अपने परिणामों से वे गति स्थिति करते हैं। पढ़िए। जिन्हें गति होती है उन्हीं को फिर स्थिति होती है, वे तो अपने परिणामों से गति और स्थिति करते हैं। यह धर्म और अधर्म की उदासीनता के संबंध में हेतु कहा गया है। वास्तव में निश्चय से धर्म जीव पुद्गलों को कभी गति हेतु नहीं होता, अधर्म कभी स्थिति हेतु नहीं होता, क्योंकि वे पर को गति स्थिति के यदि मुख्य हेतु निश्चय हेतु हो, तो जिन्हें गति हो उन्हें गति ही रहना चाहिए, स्थिति नहीं होना चाहिए, और जिन्हें स्थिति हो उन्हें स्थिति ही रहना चाहिए, गति नहीं होना चाहिए।
किंतु एक को ही गति और स्थिति देखने में आती है। मतलब जो चल रहा है वही रुकता हुआ दिखता है, और वही जो रुका हुआ है वही चलता हुआ दिखता है। इसका यही मतलब होगा ना। अगर उस व्यक्ति को, अगर मैंने मछली को अगर जल ने चलाया, तो वो मछली कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जल तो है ना वहां प्रेजेंट। जल में तो वो रहती है। और अगर वृक्ष को, उस मुसाफिर को रोका वृक्ष ने, तो फिर वो मुसाफिर रुका ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर वृक्ष की सिद्धि कैसे होगी। तो ये आपत्ति सही बात आती है। कि जो गति है वो गति रूप रहेगा, और जो स्थिति रूप से परिणमित हुआ वो स्थिति रूप ही रहेगा सदैव। हम्म। इसलिए अनुमान होता है कि वे धर्म अधर्म गति स्थिति के मुख्य हेतु नहीं है, किंतु व्यवहार न्याय द्वारा स्थापित कथित उदासीन हेतु हैं। ऐसा तो गति स्थितिमान पदार्थों को गति स्थिति किस प्रकार होती है, ऐसा हो हाँ, तो गति स्थितिमान पदार्थों को गति स्थिति किस प्रकार होती वो है। जबरन तो रोकते नहीं और वो चलाते नहीं, तो फिर उनको गति स्थिति कैसे होती है जीव पुद्गलों को। वास्तव में समस्त गति स्थितिमान पदार्थ अपने परिणामों से ही निश्चय से गति स्थिति करते हैं। समझ रहे हो? उनकी अपनी योग्यता, उनकी अपनी क्रियावती शक्ति से ही उनमें गमन और स्थिति होती है। हाँ, जैसे जीव और पुद्गलों में ही गति स्थिति गमन करने की वो योग्यता है, तो वो ही करते हैं। बाकी धर्म अधर्म आकाश काल ये तो नहीं ठीक है। करते गति स्थिति, और क्योंकि उनमें धर्म अपनी द्रव्य, योग्यता ही। धर्म द्रव्य उनको भी चला दे अगर चलाने ही वाला। हाँ, सही बात है। हम्म। उनमें अपनी योग्यता ही नहीं है। जी, चलिए तात्पर्य जिसकी वृत्ति गति, पूरा कर लेते हैं। हम्म। जिसकी गति होती है पुनः उसी की स्थिति संभव होती है। वे जीव तथा पुद्गल अपने ही परिणामों से ही गति एवं स्थिति करते हैं। आगे ना, रीजन अपने ही परिणामों से करते हैं। उसका विस्तार, प्रथम तो धर्म द्रव्य किसी भी काल में गति हेतुपने को नहीं छोड़ता है, और अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुपने को नहीं छोड़ता है। यदि वे दोनों गति तथा स्थिति के मुख्य कारण या हेतु होते, तो उनमें गति तथा स्थिति के काल में परस्पर में मत्सर या ईर्ष्या होती। कैसे ईर्ष्या होती? जिसकी आपस में गति होती उसकी सदाई गति होती। यही तो बात मैं कह रही थी कि वो दोनों तो लड़ जी पड़ते, लड़ पड़ेंगे, धर्म और अधर्म। दुखी हो जाएंगे। वो वाली बात आ गई इसमें भी। जिसकी स्थिति होती उसकी सदा स्थिति ही होती, गति नहीं होती, और वैसा दिखाई नहीं देता है। परंतु जो गति करते हैं वे ही पुनः स्थिति करते हैं, जो स्थिति करते हैं वे ही पुनः गति करते हैं। इससे यह जाना जाता है कि वे धर्म तथा अधर्म द्रव्य गति तथा स्थिति के मुख्य हेतु नहीं है। यदि वे मुख्य हेतु नहीं है, तो गति स्थिति वाले जीव तथा पुद्गलों की गति तथा स्थिति कैसे होती है? वे निश्चय ही अपने ही परिणामों से गति तथा स्थिति करते हैं। इस सूत्र में निर्विकार चिदानंद एक स्वभाव होने से, उपादेय रूप शुद्धात्म तत्व से भिन्न होने से वे दोनों धर्म धर्म हे तत्व हैं, ऐसा आशय है। हाँ जी, आपने इस धर्म प्रकार अधर्म को तो जान लिया। ये भी जानना जरूरी है कि वो मेरे स्वभाव से भिन्न हैं, वो मुझे ग्रहण करने योग्य नहीं है, मेरे से माने मेरे स्वरूप से बाहर है, हे तत्व है। ठीक है। इस प्रकार धर्म धर्म दोनों द्रव्यों की व्यवस्था की मुख्यता से तीसरे स्थल में 3 गाथाएं पूरी हुई। अब इन 7 गाथा तक 3 स्थलों में पंचास्तिकाय षट द्रव्य प्रतिपादक महाअधिकार में धर्म धर्म के कथन रूप से 6वां अंतराधिकार समाप्त हुआ। अब गाथा 97 से चर्चा चलेगी आकाश द्रव्य की। ठीक है, वो चर्चा कल से प्रारंभ करेंगे। तो धर्म धर्म में, मतलब ये सारे ताके, और फिर ये बताएंगे कि ये हे तत्व है। हाँ भाई, असली प्रयोजन तो हे उपाधि का है ना, कि कौन ग्रहण करने लायक है, वो इसका तात्पर्य है। चलिए, जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।